आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 6 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्रा सत्वाम निर्मलत्वात् प्रकाशकाम अनामयां सुखासंगेन बध्नति ज्ञानासंगेन च नघा. O sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. तो इसका अर्थ क्या है? ओ सिनलेस वन मतलब द मोड ऑफ गुडनेस बीइंग प्योरर देन द अदर्स इज इल्यूमिनेटिंग. जो गुडनेस का मोड है वो बाकी सब मोड से बहुत ज़्यादा प्योर है. वो इल्यूमिनेटिंग मतलब वो निखर करके आ रहा है. ठीक है. एंड पाप मुक्त, सिनलेस वन मतलब पाप मुक्त को बोला जाता है. एंड इट फ्रीज वन फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शंस. जैसे ही आप गुडनेस के अच्छाई के मोड में रहते हो, सारे नेगेटिव रिएक्शन से आप मुक्त हो जाते हो. तो सिचुएटेड इन दैट मोड, जो इस मोड में रहते हैं, बिकम कंडीशनड बाय अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस. वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज से कंडीशनड हो जाता है. मतलब उसको लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस एंड बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है. श्लोक 7. राजोरगतमकां विद्धि तृष्णा संगा समुद्भवां तन्निबाधनति कौन्तेया कर्मा संगेना देहिनाम. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. तो जो मोड ऑफ पैशन है, ठीक है, द इज बॉर्न, किस चीज़ से बॉर्न होता है? अनलिमिटेड डिज़ायर्स, बहुत सारे डिज़ायर एंड लॉन्गिंग्स और बहुत सारी इच्छाओं से. जैसे माँ पार्वती बोलो या देवी शक्ति जो होती है ना, वो इच्छाओं से बनी, उनको माया भी बोला जाता है. जो देवी शक्ति है उसी से इच्छाएं या फिर माया उत्पन्न होती है. अगर हम वो जो महादेव के जो कथाएं होती है, देवों के देव महादेव के जो अगर किसी ने सीरियल को फॉलो किया है, वहाँ पे भी जैसे कुछ एपिसोड्स है जहाँ पे शिव के अंदर इच्छाएं कुछ नहीं होती है, पार्वती के अंदर इच्छाएं होती है, स्त्री के अंदर इच्छाएं होती है, उसको पूर्ण करता है पुरुष. तो आप जब बहुत ज़्यादा महादेव की भक्ति करते हो, बहुत ज़्यादा विष्णु की भक्ति करते हो, आप इच्छा मुक्त हो जाते हो. लेकिन आपके पास भैरव आता है, क्योंकि जहाँ पे भी विष्णु का नाम होगा वहाँ पे लक्ष्मी आ जाएगी. तो इसीलिए विष्णु का नाम लेते हैं, उनका पूजा करने के टाइम पे आप विष्णु जैसे बन जाते हो, मतलब इच्छा मुक्त हो जाते हो. लेकिन लक्ष्मी यानी कि भैरव आपके लाइफ में आ जाती है. वैसे आप शिव की उपासना करते हो तो आपको शक्ति मिल रही है, बिकम पावरफुल, बिकॉज शिव और शक्ति एक साथ में रहते हैं. तो ये जो फेमिनिन एनर्जीज है, वो एनर्जीज से ही वो इच्छाओं की उत्पन्न होती है. ठीक है. सो आप जिस एनर्जी में रहोगे, उस एनर्जी, जैसे कि मान लो ब्रह्मा का भी पूजा नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा वाज एसोसिएटेड विद नॉलेज. नॉलेज रहना पड़ेगा कि हर एक चीज़ के प्रति, तभी आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाओगे. सो क्रिएशन एंड नॉलेज कम हैंड इन हैंड. बट ऐसे माना जाता है कि जब मैं आदि पराशक्ति बोल के एक सीरियल आता था, तो उसका मेरे पास में कुछ ऐसे ही एपिसोड्स आने लग गए. तो मैं वहाँ पे देख रही थी कि पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जो आ गए, उनके कोई फीमेल काउंटर पार्ट्स नहीं थे. तो वो अपने अपने दायित्व निभाते निभाते एक बार शिव को अंदर से फीलिंग आया कि हम तो उत्पन्न हो गए, एंड उत्पन्न होने के बाद हमने इस मतलब खाली पूरा एम्प्टीनेस को देखा, एम्प्टी वर्ल्ड को देखा, और हमने धीरे धीरे अपने अपने अंदर से, जैसे होता है ना कि अंदर से हमें फीलिंग आती है कि यही करना सही होगा, वही करना, तो वो इंट्यूटिव वाली फीलिंग जो बोलते हैं, तो वैसी फीलिंग आई एंड इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे. बट अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ और भी शक्तियाँ हैं इसके अतिरिक्त. हो सकता है कि हम कहीं और एनर्जी से कनेक्टेड है, किसी और एनर्जी से आए हैं. तो उस टाइम पे देवी शक्ति प्रकट मतलब नहीं, ब्रह्मा का फिफ्थ मुंह
आकर के अहंकार करके बोल रहा था मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो शिव ने उनका फिफ्थ मुंह को काट दिया और उसके बाद सबको ही शक्ति, क्योंकि शिव ने जो मारा वो पावर यूज किया ना, शक्ति का इस्तेमाल किया, तो शक्ति आ गई, उद्भव हो गई। और उन्होंने फिर बोला कि मेरी इच्छाओं से ही सब कुछ बनती है, सो आई एम दैट इच्छा शक्ति, कि कुछ करने का, कुछ होते होने का, आई एम दैट शक्ति एंड दैट पावर, जिससे कि आपने जो त्रिशूल का यूज करके उनको जो मारा, तो शक्ति का इस्तेमाल किया आपने, तो मेरी इस्तेमाल किया। तो अभी मैं फीमेल काउंटर पार्ट्स आप सबको प्रोवाइड करने वाली हूँ, एंड उससे उन्होंने प्रोवाइड किया अ, विष्णु ब्रह्मा को पहले सरस्वती, कि आप क्योंकि क्रिएट करते हो तो आपको क्रिएशन के लिए नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपके अंदर जितना नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा, देखो जब हम बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हैं हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। ब्रह्मा को क्या था, उनको बहुत ज़्यादा ना वैसी फीलिंग आ गई थी कि मैं महान, मेरे मेरे को सब कुछ पता है वाला फीलिंग, उनको अहंकार आ गया था, क्योंकि वो क्रिएशन कर रहे थे, बना रहे थे चीज़ों को, ठीक है। उन्होंने मनु या पृथ्वी को बनाया, मनु को बनाया, बस सब कुछ उनके आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो गया। उनको लगा कि शिव ने डिस्ट्रॉय किया, बट नहीं, उनके खुद के अहंकार ने डिस्ट्रॉय किया, प्राइड ने डिस्ट्रॉय किया, करेक्ट। तो जो प्राइड जब बढ़ जाता है किसी के अंदर, तब वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी क्रिएट करता है, एंड जब डिस्ट्रक्शन एनर्जी क्रिएट करता है तो कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती। टू सस्टेन एनीथिंग फॉर लॉन्गर यू नीड ह्यूमिलिटी, एंड ह्यूमिलिटी आता है नॉलेज के साथ। आपको जब पता होता है कि हाँ, इन सब के एंड होने का एक समय ज़रूर रहेगा, एंड देन दिस इज़ कमिंग, लाइक सब चीज़ का एक शक्ति होता है, कहीं ना कहीं से एक शक्ति आकर के हमें, जैसे ह्यूमन नेचर ना, ह्यूमंस अगर सोचने लग जाए कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ पावर विच इज़ गवर्निंग द वर्ल्ड, तो ये चीज़ को, तो ब्रह्मा को भी अपने से ऊपर भी कुछ पावर है, इस चीज़ का बोध रहना चाहिए था, तभी जाकर के वो अहंकार ही नहीं बनता। क्योंकि अगर भगवान को सब कुछ आता ही है तो उनका अहंकारी होने से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। पर जैसा बोलते हैं राजा वैसा ही प्रजा, अगर भगवान ही वैसे बन जाएंगे तो बाकी लोग भी वैसे बन जाएंगे, एंड उनसे ऊपर भी कुछ शक्ति, देखो हमेशा ही हर कल्प में हम देखते हैं शक्ति की कोई एक कल्प में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो शिव को उससे या विष्णु को और ब्रह्मा को उससे सबड्यू दिखाया गया है कि शक्ति से सब कुछ आया है। नेक्स्ट किसी एक कल्प में, आई डोंट नो ब्रह्मा का कोई कल्प था कि नहीं, बट जितना पता है कि शिव का कोई एक कल्प है जिसमें शिव ही आदि अंत सब कुछ है, और उनसे विष्णु भी बने हैं, ब्रह्मा भी बने हैं, बाकी सब। एक बार विष्णु एक बनते हैं, विष्णु पुराण के साथ विष्णु सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो देर आर डिफरेंट साइकिल्स विच वॉज की, जैसे हमारे यहाँ पे ना कि 5 साल बाद वो वोटिंग सिस्टम आता है एज पर योर कर्मा, कि आप प्राइम मिनिस्टर वो बनोगे, वैसे ही ये यहाँ पे एक साइकिल है कि ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट वाले को ऑटोमेटिक मिलेगा चांस। फिर खत्म होने के बाद जैसे उस रोटेशन होता था ना स्कूल में, फर्स्ट बेंच का सेकंड बेंच में जाओगे तो घूम घूम के हर किसी को चांस मिलेगा फर्स्ट बेंच में बैठने का, वैसे ही हर कल्प में वो चीज़ होता रहता है। मैंने वो अक्षत गुप्ता का एक पॉडकास्ट देखा, तो मुझे वो बहुत राइटली सही लगा। उन्होंने बोला था कि किसी जगह पे बोला जाता है कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। आई थिंक हर कोई ही एक-एक कल्प में फर्स्ट है, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी राइटली सेड। तो हर कोई एक-एक कल्प में पहले आया। बट उसको दूसरों के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब आप महान हो, आप खुद को इतना महान ना समझो कि बाकी सबको नीचे समझो। वो सब भी एक बार महान बनेंगे। सो दैट दैट नीड्स टू बी डन। तो जो पैशन वाली एनर्जी है ना, वो शक्ति की एनर्जी है। उसके पहले जो हमारा गुडनेस वाला एनर्जी था, वो विष्णु तो इन सबसे परे है माना जाता है, पर गुडनेस इज दैट पॉजिटिविटी, आपको जो हर एक चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को पाने की इच्छा। जो गीता लिखी गई है जहाँ पे हम विष्णु को महान समझ रहे हैं, वहाँ पे हम ब्रह्मा को, प्रकृति को, या फिर शिव को उससे थोड़ा सा नीचे उनके भक्त के रूप में देख रहे हैं। कभी हम शिव पुराण में देखेंगे तो शिव को, शिव वाला कल्प आएगा उठ करके एवरीथिंग। जैसे महिषासुर मर्दिनी जो है, उन्होंने, मैंने जैसे आज एक जगह से जाना और ये चीज़ मुझे डाउट था, कभी कभी उनको कत्यानी रूप में देखा जाता है, कभी उनको इस रूप में देखा जाता है, लाइक भद्रकाली रूप में मारे उन्होंने संहार किया था बोला जाता है। कभी उन्होंने और एक रूप भी है, चामुंडा रूप में मारा था, ठीक है। अलग अलग भद्रकाली काली सिमिलर, चामुंडा रूप में महिषासुर का वध किया था। तो हर रूप में ही किया था क्या, कैसे ऐसे हो सकता है एक ही टाइम पे? भद्रकाली रूप में मार दिया तो फिर चामुंडा रूप का क्या हुआ, चामुंडा में मार दिया तो कत्यानी का क्या हुआ? सो ये अलग अलग कल्प में हुआ था, ठीक है। कि एक बार उन्होंने ऐसा किया तो नेक्स्ट जब वो पृथ्वी आई तब वापस से महिषासुर को दूसरे वाले, ऐसे करके अलग अलग कल्प में होता है,
ठीक है। सो द डिज़ायर, अगर बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाएगी ना हमारे अंदर हर एक चीज़ की, जैसे बोलते हैं ना खाने में शक्ति इज़ द स्पाइस, जो जो वो टेस्ट का वो लाता है। अगर यस, अगर किसी भी चीज़ को मान लो बहुत ज़्यादा कर दोगे, बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे ना, एंड देन समबडी आकर के तुमको थप्पड़ भी मारेगा, तुम शांत रहे बैठे रहोगे, वो एक्स्ट्रा गांधी वाली पॉलिसी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। एंड अगर हमेशा ही बहुत ज़्यादा वो लड़ाकू वाले एनर्जी में रहोगे कि मारना है काटना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, उससे भी बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आएगी। सो वी एज ह्यूमन्स वी नीड टू हैव अ बैलेंस। अगर खाना बनाओगे, खाने में मिर्ची ज़्यादा डाल दोगे ना, या नमक या हल्दी कुछ भी, तो अजीब ही लगेगा खाना, सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए। सो वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ शक्ति, जिसके वजह से एक कल्प में शक्ति आई। वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ विष्णु का शांति। वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ शिव का त्याग मान लो, क्योंकि शिव एक ऐसे रूप में है, वो कभी भी राजसिक रूप में नहीं आए। विष्णु जो है वो एकदम कभी कभी सब कुछ छोड़ने वाले रूप में भी आए, कभी वो राजसिक रूप में भी आए, कभी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में है, लेकिन उनके अंदर राजसिक वाला भाव रहता है। सो कभी राजसिक बने, कभी सात बहुत ज़्यादा सात्विक वाले, सबको छोड़ देने वाली, कभी थोड़ा सा गुस्से ज़रूरत पड़े तो वो भी लाए। सो हमें है ना हर चीज़ का बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट एनर्जीज। हर कल्प में एक महान बन कर के आए, उसकी पूरा एक मतलब टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो दूसरा आया, सो दैट हमें उस एनर्जीज़ की वैल्यू समझ में आए। अभी जो है थोड़ा, अभी जो पर्टिकुलर कलयुग चल रहा है, इसमें विष्णु की प्रेजेंस, शिव की प्रेजेंस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंड शक्ति भी ज़रूरी है इक्वल मात्रा में, क्योंकि नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से हमें वो बैलेंस करना पड़ेगा। सो लाइक वी रेड इन द श्लोक नंबर 7, मोड ऑफ पैशन इज वन ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स, इच्छाओं से बनती है, एंड लॉन्गिंग्स, ओ सन ऑफ कुंती, एंड बिकॉज ऑफ दिस, जैसे वो फीमेल एनर्जी के अंदर इच्छाएं होती है और इच्छाओं से सारी चीज़ें बन जाती है, एंड मेल एनर्जी ना उसको उसका संहार करता है, मतलब उसका प्रोटेक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है। दैट इज़ हाउ इट कम्स। ठीक है। यस। सो हर एक चीज़ का जो है इस ये ऐसे ही देखा गया है कि फीमेल्स के मन में इच्छाएं होती है, मेल जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी फीमेल बोलती है कि मुझे ऐसा घर चाहिए चाहिए, और मेल काम करके उस चीज़ को करने के लिए, अगर वो फीमेल खुद चाहे खुद भी कर सकती है, और मेल चाहे तो मेल उसको एज अ प्रेजेंट दे सकता है उसके लिए करके। ओके। जनरली मेल्स के अंदर कुछ नई शुरुआत करने की इच्छाएं वैसे नहीं होती बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर बहुत माइन्यूटली नोटिस किया जाएगा, इच्छाएं ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होती है। सो फीमेल एनर्जी कम्स विद दिस डिज़ायर, द एनर्जी ऑफ डिज़ायर, ओके, एंड पैशन। तो एंड बिकॉज ऑफ दिस द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी इज बाउंड टू मटीरियल फ्रूटिव एक्शंस, तो मटीरियल वर्ल्ड या उसके जो आप एक्शन ले रहे हो, उसके फल स्वरूप जो एक्शन ले रहे हो उसी से आता है। श्लोक 8, तमस्तव अगणानाजं विद्धि मोहनां सर्वा देहिनां प्रमादलस्या निबाधनति भरता। O son of Bharata, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of the embodied living entity। जो ignorance का मोड है, डार्कनेस में रहते हो, कुछ पता ही नहीं लगता है, उसी में फंसे पड़े रहते हो, इज अ डिल्यूजन। आप डिल्यूजन में रहते हो, कुछ पता ही नहीं है, बट लगता है सब कुछ पता है। द results of this mode are madness, intolerance and sleep which bind the conditioned soul। ठीक है, तो इसमें आप पागल बनते रहते हो। ठीक है, आप के अंदर बहुत ज़्यादा निद्रा आ जाती है, आपके अंदर इंडोलेसेंस रहती है। सो ये वाला जो स्टेट है ना, ये सबसे भयानक स्टेट है, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता, आपको लगता है सब कुछ पता है। इन द डेफिनेशन ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज स्टेटेड इन द वैदिक लिटरेचर, वस्तु यथात्म्या ज्ञानावरकाम विपर्यया ज्ञानाजनकाम तम तमः। Under the spell of ignorance, one cannot understand a thing as it is. For example, everyone can see that his grandfather has died and therefore he will also die. Man is mortal. The children that he conceives will also die. So death is sure. Still, people are madly accumulating money and working very hard all day and night, not caring for the eternal spirit. This is madness. मतलब खुद के पर्टिकुलर खुशी के लिए आप, मतलब सबको पता है कि एक दिन के बाद में मृत्यु आनी है, तो आप
डे टू डे खुद का सेल्फ केयर सेल्फ लव छोड़ करके सिर्फ जब पैसे के पीछे भागते रहते हो, जो इंसान को पता है, देखो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्तियों को के पास ये चीज़ होता रहता है, ठीक है, वेरी ज्ञानी व्यक्ति, पर एट द सेम टाइम उनको मतलब पता है कि गलती कर रहे हैं, फिर भी गलती करते रहते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू रिमाइंड अस कि हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। थोड़ा अपना सेल्फ केयर एक रूटीन रखो, थोड़ा सेल्फ केयर, थोड़ा सा पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, थोड़ा हर एक चीज़ को बैलेंस करने की जो चीज़ रहती है वो करते रहो। सो दैट द सोल, जैसे अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है, पर्टिकुलरली नाउ इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, तो मेरी जो इच्छाएं फीलिंग्स में फ़िलहाल के लिए करंट मोमेंट में, अभी ये बदलती रहती है, बदल सकती है कभी भी, तो वो अभी ऐसे आते हैं कि मुझे हर एक लोक को देखने का मन है। जो ये एलियन वाला कंसेप्ट है ना, व्हाट इज़ दिस एलियन कंसेप्ट, जो साइंस बताता है कि अलग अलग और भी लोग हैं। इन स्पिरिचुअलिटी वी हैव पाताल लोक, वी हैव स्वर्ग लोक, वी हैव ब्रह्म लोक, वी हैव ध्रुव लोक, इतने सारे लोग हैं और उसमें रहने वाले जीव भी अलग है। So here it proves the concept of which science says that there must be some other kind of planets or other kind of jeev somewhere there are aliens जैसे बोलते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी के साथ में यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं। सो लाइक साइंस में हम बोलते हैं कि हमें अलग अलग सारे जो जीव है उनसे मिलने की इच्छा है, यूनिवर्सेस में जाने की इच्छाएं हैं, एंड हमें एलियंस को देखने की इच्छा है। दैट कैन बी फुलफिल्ड इन द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में भी वही चीज़ है कि आप अलग अलग लोक में जाके ट्रैवल कर सकते हो। एज पर योर कर्मा यू विल गो टू द अदर लोक, अदर विल यू विल कम बैक टू अर्थ विच इज़ पृथ्वी लोक, या फिर आप दूसरे दूसरे लोक में जाओगे। मेरी पर्टिकुलर भी विश है, मुझे हर एक लोक में एक ही टाइम पे ट्रैवल करना है, और वहाँ पे जैसे इंडियन टाइम, आई मीन अर्थली टाइम के हिसाब से 1-2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए मुझे रह रह के देखना है वहाँ पे क्या क्या चलता है। मुझे कोई ट्रैवलर साथ में गाइड दे दो ट्रैवलिंग करवाने के लिए। It could be Vishnu himself or any Vishnu Doot or anybody who is like it could be Narad also, like he is a traveler, so it could be him also. So जिसके साथ में ट्रैवल करके देख सकूँ, जान सकूँ, हर एक लोग के बारे में पता कर सकूँ, हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द विशेस। तो ऐसे जब आपके अंदर इग्नोरेंस रहती है ना, और आपको लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, या फिर आप गलत रास्ते जाते हो, तो आप फिर उस चीज़ को ना ये नहीं कर पाते, यू कैन नॉट एक्सप्लोर इफ़ यू डोंट वांट टू लाइक नो। जब आपको नॉलेज लेने की ही इच्छा नहीं है, तो आप कभी भी उसको समझ नहीं पाओगे। श्लोक 9। सत्वां सुखे संजयति रजः कर्मणि भरता ज्ञानाम् अवर्त्यातु तमा प्रमदे संजयत्य उता। O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive actions, ignorance covering one's knowledge binds one to madness। तो मोड ऑफ गुडनेस जो है, द मोड ऑफ गुडनेस, जो अच्छाई का मोड रहता है, उससे लोग अल्टीमेटली खुश रह पाते हैं। पैशन में कुछ ना कुछ एक्शंस के ओरिएंटेड रहता है। पैशन इज ऑल अबाउट जो फाइट बैटल ग्राउंड की जो स्पिरिट होती है, दैट इज पैशन। एंड इग्नोरेंस जो होता है, वो इंसान को मैडनेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो नॉलेज से इंसान को दूर कर देता है। ठीक है, आज के लिए अंतिम श्लोक, 10th श्लोक। रजस्तमस चाभिभुआ सत्वां भवति भरता रजा सत्वां तमश्चैवा तमा सत्वां रजस्तथा। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. तो जैसे एक मोड दूसरे मोड से सुपीरियर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तीनों एनर्जीज जो है, हालांकि कंपटीशन नहीं उन लोगों में, और जो तीनों एनर्जीज है उसमें कभी ब्रह्मा मान लो कभी विष्णु बड़े हुए, तो कभी शिव बड़े हुए, कभी शक्ति बड़े हुए, और उस हिसाब से एनर्जीज काम करी। वैसे ही यहाँ पे जो चीज़ है कि कभी अच्छाई गुडनेस ज़्यादा ऊपर गया पैशन और इग्नोरेंस से, कभी पैशन ज़्यादा ऊपर गया गुडनेस एंड इग्नोरेंस से, कभी इग्नोरेंस ज़्यादा हुआ, एंड उस हिसाब से जो इंसान के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर या लोगों के ऊपर हावी हुआ, वो चीज़ उन लोगों को, क्योंकि मर्त लोक में ना जो
बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है, लेकिन बहुत कुछ है भी नहीं। हाँ, भगवान की क्रिएशन में बहुत सारी खूबसूरत जगह है जिसको आप देख कर के मोहित हो सकते हो। बहुत सारे और भी ज्ञान है, विशेषताएँ हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर लोक को अच्छे से जानने के लिए मतलब बहुत कम टाइम होता है। एक प्रॉपर अगर मान लो 100 साल भी दे दिया जाए तब भी जो अर्थली टाइम के 100 साल दे दिया तो भी कम है, क्योंकि आप कवर नहीं कर सकते, है ना? जैसे मैं घर पे बैठ के मान लो काम कर रही हूँ, so somewhere I'm not being able to explore the whole world. Maybe I'm somewhere wasting time in this world by just sitting at one place and doing my work. So that is also something that we need to understand कि हमें दुनिया को घूमने का और भी चीज़ें जानने का, नॉलेज गेन करने का, एक तो आप बैठ करके नॉलेज गेन कर सकते हो, वो एक अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, नोइंग कि कैसा कैसा क्रिएशन है, वो भी एक तरीके से बहुत अनोखा चीज़ होता है। सो समवेयर ये सारे जो एनर्जीज है उसमें से कभी एक अच्छा ऊपर जाता है तो बुरा नीचे आता है, कभी बुरा ऊपर जाता है तो अच्छा नीचे आता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यही तक है श्लोक नंबर 10, एंड आज हम यही तक पढ़ेंगे। अगले दिन हम भगवद गीता श्लोक 11 ऑफ चैप्टर 14 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।